किया जाए। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े हुए थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सही लिख रहा हूं अंतरा? बड़ा अब तो दिख रहेगा ना तुम्हें। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? हमने बताया था कि दो ऑर्गन के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे। कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, ये पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे। हम लोग देखे थे कोऑर्डिनेशन दो टाइप का है। एक पढ़े हुए थे, एक कैसा कोऑर्डिनेशन? न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। और एक दूसरा क्या देखे थे? केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो भी है स्पेलिंग गलत लिख रहा है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन में हम लोग न्यूरॉन पढ़े, ब्रेन पढ़े, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़े, ठीक है, डिटेल में देखे समझे। जितना आपके नीट के सिलेबस में हो उतने पूरी डिटेल को बताया गया है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब मैंने बोला भी था कि मैं अगला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा एंडोक्राइन चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें सबसे पहले ये समझेंगे आखिर केमिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी। जब न्यूरल कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कर ही सकता है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका आंसर ये है कि आपके बॉडी में जितने भी सेल है, हर सेल के पास ये इनरवेट नहीं कर सकता। इनरवेट करने का मतलब क्या है? इनवर्ट लिखाएंगे। इनरवेट नहीं कर सकता मतलब क्या? आपके बॉडी में लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ द सेल्स है, सेल है ना भाई आपकी बॉडी में, और हर सेल के पास नर्वस सिस्टम पहुंच नहीं सकता है, तो उस जगह कोऑर्डिनेशन करना तो जरूरी है। उस जगह कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, उस जगह कंट्रोल कैसे होगा? तो उस जगह कंट्रोल होगा केमिकल के थ्रू। क्लियर है? ये जो केमिकल्स होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन पहुंचाएंगे नहीं। ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं। ये हॉर्मोन्स रिलीज कहां से होते हैं? कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ऑर्गन से रिलीज होते हैं। उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कुछ नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। और दीज केमिकल्स हेल्प इन ए कोऑर्डिनेशन। ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोला जाता है। और इस तरह के कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं क्या? केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? या इंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। इंडोक्राइन क्यों बोल रहे हैं, चर्चा करेंगे। कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड्स ही ऐसे स्ट्रक्चर है जो केमिकल का सिक्रीशन कर रहे हैं। तो आइए ग्लैंड्स को समझते हैं। सर ग्लैंड्स क्या है? अगर मैं यहाँ पे ग्लैंड्स लिखूं तो ग्लैंड्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ ग्लैंड्स? ठीक है, ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर या ऑर्गन। ये एक स्ट्रक्चर है या फिर ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है या फिर ऑर्गन है विच सिक्रीट, विच सिंथेसाइज भी कर सकता है, एंड सिक्रीट केमिकल्स। ये केमिकल सिक्रीट करते हैं। क्या करेंगे? सिंथेसाइज कर रहे हैं एंड सिक्रीट कर रहे हैं कुछ केमिकल्स को। ये केमिकल्स कैसे हैं? ये केमिकल्स नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर है। कैसे है? नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर है, मतलब इनसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ऐसे स्ट्रक्चर को ग्लैंड बोलते हैं। इस चैप्टर में ग्लैंड कैसे कैसे पढ़ना देखिएगा। जैसे आपके सर पे यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, यहाँ पूरे स्ट्रक्चर में हाइपोथैलेमस पढ़ना है, पिट्यूटरी पढ़ना है, पिनियल पढ़ना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर थायराइड पढ़ेंगे, पैराथायराइड पढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप पढ़िएगा पैंक्रियाज, उसके बाद पढ़िएगा एडर्नल ग्लैंड, फिर पढ़िएगा गोनैड्स यानी टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में पढ़िएगा। क्लियर है? इसका चैप्टर क्लोज। उसके अलावा लीवर के बारे में पढ़िएगा। लीवर भी एक ग्लैंड की तरह से काम करता है। कैसे करता है सबसे लास्ट टॉपिक में वही पढ़ना है। क्लियर है? तो इतने सारे ग्लैंड्स को पढ़ना है, उनके फंक्शन को पढ़ना है,
वो कैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं, कैसे सीक्रेट हो रहे हैं, इसकी चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। क्लियर है। अब ग्लैंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ग्लैंड आप क्लास 6-7 में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े हैं कि ग्लैंड को हम ग्लैंड को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हम ग्लैंड को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते, 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तीसरा क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड या फिर इसे कंपोजिट ग्लैंड भी बोला जाता है। क्लियर है। एक्सोक्राइन कहने का मतलब क्या है, एक्सो मतलब बाहर, सिक्रीशन, क्राइन मतलब सिक्रीशन, अपने सिक्रीशन को बाहर पोर कर रहा है, बाहर। तो इस ग्लैंड को बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। इनके पास, इस ग्लैंड के पास डक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड। एंडो मतलब अंदर, अंदर ही सिक्रीशन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। मतलब इनके पास डक्ट नहीं होगा। स्ट्रक्चर से समझेंगे। देखिए ये आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ग्लैंड है। कोई सेल था वो ग्लैंड में कन्वर्ट हो गया और इसके पास ये क्या है, डक्ट है। दिस इज द ग्लैंड, ये ग्लैंड है और इस ग्लैंड के पास क्या है, डक्ट है। और ये अपने डक्ट की मदद से क्या कर रहा है, अपने सिक्रीशन को टारगेट साइट पे पहुंचा रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये आपका ग्लैंड है। ग्लैंड में ये क्या रेड रेड क्या बनाया, इसका सिक्रीशन है, इसका केमिकल्स है। ये केमिकल्स डक्ट के थ्रू क्या हो रहे हैं, टारगेट साइट पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसे ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड बोलते हैं या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। क्लियर है अंतरा। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर देखें इसका, तो इसका एग्जाम्पल है सैलिवरी ग्लैंड, इसका एग्जाम्पल है मैमरी ग्लैंड, इसका एग्जाम्पल है आपका स्वेट ग्लैंड, इसका एग्जाम्पल है सीबेसियस ग्लैंड। ऐसे काफी सारे ग्लैंड का नाम आपको पढ़ना है, जान रहे। ऐसे काफी सारे ग्लैंड है जिनके पास क्या होता है, डक्ट होता है। इनके सिक्रीशन क्या बोलते हैं, इनके सिक्रीशन क्या बोलते हैं, एंजाइम बोला जाता है। इनके सिक्रीशन क्या बोलेंगे, द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड या सिक्रीशन ऑफ डक्ट ग्लैंड कॉल्ड, देयर सिक्रीशन कॉल्ड एंजाइम्स। तो इनके सिक्रीशन को, देयर सिक्रीशन कॉल्ड एंजाइम, क्या बोलेंगे, एंजाइम। इनके सिक्रीशन को हम एंजाइम बोलते हैं। क्लियर है। इनके सिक्रीशन क्या बोलते हैं, एंजाइम बोला जाता है। कोई डाउट है, कोई डाउट है ना। अब जैसे सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड एक सिक्रीशन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है सैलिवरी एमाइलेज। हमारे यहाँ पे बकल कैविटी में 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है जो कि एक एंजाइम सीक्रेट करता है, उसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। और ये सैलिवरी एमाइलेज आपके फूड के ब्रेकडाउन के लिए इंपॉर्टेंट है। फूड में भी क्या, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम भोजन करते हैं आपके भोजन में कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ कार्ब्स, पूरे कार्ब्स नहीं, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्ब्स का ब्रेकडाउन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में स्टार्ट हो जाता है। और कौन तोड़ता है, एक एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज, जो कहां से निकल रहा है, एक ग्लैंड से निकल रहा है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। और ये ग्लैंड कैसा ग्लैंड है, डक्ट ग्लैंड है। क्लियर है। इस पूरे चैप्टर में आपको एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ना नहीं है, हमारा टारगेट किस पर रहेगा, एंडोक्राइन पे। क्लियर है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होता है। देखिए डक्ट है, दिस इज द ग्लैंड, दिस इज द ग्लैंड, ये ग्लैंड है, इनके पास डक्ट नहीं है और इनके पास अपना खुद का क्या है, इस तरीके से सिक्रीशन है, अपना कुछ केमिकल्स है जिसको कहां पहुंचाना है, टारगेट साइट पे पहुंचाना है।
टारगेट सेल पे पहुंचाना है। तो टारगेट साइट पे कैसे पहुंचेगा? वाया ब्लड। ये देखिए, ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के थ्रू ये वाया ब्लड क्या करेगा? वाया ब्लड ये टारगेट साइट पे क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। दिस इज अ टारगेट साइट। कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो सिक्रीशन यहां से कहां लोड हो जाएगा? सिक्रीशन यहां से लोड हुआ ब्लड में, अब ब्लड से कहां चला जाएगा? टारगेट साइट पे, क्योंकि ब्लड हर जगह जा सकता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, पढ़ाया गया है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये क्या है? ये ग्लैंड है, ग्लैंड कुछ सिक्रीशन को सिक्रीट कर रहा है और उस सिक्रीशन को कहां डायरेक्टली पोर कर रहा है? ब्लड में। तो ऐसे ग्लैंड को क्या बोलते हैं? ऐसे ग्लैंड को क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? दे पोर देयर सिक्रीशन, दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली कहां पोर कर रहे हैं? ब्लड में पोर कर रहे हैं, ताकि टारगेट साइट पे पहुंच जाए। ये ब्लड में पोर कर रहे हैं क्या? क्योंकि इनके पास क्या है? डक्ट है, इसलिए टारगेट साइट पर डक्ट के थ्रू पहुंच रहा है। क्लियर है? ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल ही पढ़ना है आपके बुक में, जैसे हाइपोथैलेमस, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे थायराइड ग्लैंड, जैसे पैंक्रियाज, वो मिक्स में आ जाएगा। क्लियर है? तो एग्जांपल लिख सकते हैं। अच्छा, पहले इसको, इनके सिक्रीशन को दियर सिक्रीशन कॉल्ड, इनके सिक्रीशन क्या बोलते हैं? इनके सिक्रीशन क्या बोलते हैं? बतिया कह रही है। इनके सिक्रीशन क्या बोलते हैं? हमसे पूछो ना, क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोला जाता है। इनके सिक्रीशन क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? एग्जाम्पल अगर लिख सकते हैं सर, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? आइए एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमने सबसे स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया था एग्जाम्पल का, जैसे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, गोनैड्स, ईटीसी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको आपके चैप्टर में पढ़ना है। पूरे चैप्टर में आपको केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही पढ़ना है। क्लियर है? कोई डाउट है? कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं या कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जो एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करते हैं और एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करते हैं। उनके पास दोनों तरह की सुविधाएं प्रेजेंट है। उनके पास डक्ट भी प्रेजेंट है, उनके पास डक्टलेस स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। मतलब वो एंजाइम का भी सिक्रीशन करते हैं और हार्मोन का भी सिक्रीशन करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज क्या कर रहा है? दिस इज द कंपोजिट ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। इनके पास अगर ये डक्ट के थ्रू काम कर रहा है, डक्ट के थ्रू काम कर रहा है, तो ये एक डक्टलेस की तरह भी काम करता है। अगर ये डक्ट के थ्रू काम कर रहा है तो अपने एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है, उस सिक्रीशन को बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ये पैंक्रियाटिक जूस करता क्या है? डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन। डाउट है यहां तक क्या? और अगर डक्टलेस के थ्रू काम करेगा तो ये रिलीज करता है हार्मोन। क्या रिलीज करता है? हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन्स। क्लियर है? क्या रिलीज करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम की तरह से बिहेव करेगा। ये क्या एक तरह का एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। और डाइजेस्टिव एंजाइम किसमें हेल्प करेगा? डाइजेशन में। अगर ये डक्टलेस के थ्रू काम करे, एंडोक्राइन के थ्रू वर्क करेगा, तो क्या रिलीज करेगा? हार्मोन। इसमें से एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्प करता है। पढ़ना है टॉपिक को डिटेल में, यहां बस चुपचाप लिख दिया हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज करेगा। और हार्मोन क्या करेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। लिख सकते हैं यहां पे, हेल्प इन कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? कोई डाउट है? तो अभी तो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा, एंडोक्राइन से। ठीक है, ये बेसिक था। कोई डाउट? चलिए फोटो लीजिए। इनके पास दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, डक्ट और डक्टलेस स्ट्रक्चर भी। क्लियर है? जब डाइजेशन करना हो तो एंजाइम रिलीज करेगा, और जो सेपरेट ऐसा नहीं है कि एक साथ होगा। क्लियर है? चलिए क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए क्या? मैसेज आ जाता है तो देखना पड़ जाता है, गाना नहीं सुने आज हम दिन भर। इरेज कर दिया जाए क्या? हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कभी ऐसे फोटो में डाउट लगता है तो वीडियो में जाइए, स्क्रीनशॉट लेके वहां से भी देख सकते हैं। भगा भगा के स्क्रीनशॉट ले लिए। क्लियर है? फोटो अगर यहाँ पे कभी होता है ना कि अरे क्या लिखे याद नहीं आ रहा है। क्लियर है? अब हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? मेनली एंडोक्राइन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं। इनके सीक्रेशन क्या बोलते हैं? हार्मोन बोला जाता है। हार्मोन्स बोला जाता है। अब हार्मोन्स को पढ़ेंगे कि व्हाट इज द हार्मोन। एनसीईआरटी की डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे। हार्मोन्स में पहले बोला क्या? हार्मोन्स क्या है सर? हार्मोन्स एक केमिकल्स हैं। कैसे केमिकल्स है? नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स, मतलब इनसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। केमिकल तो वो भी ना जो हम खाना खा रहे हैं, वो भी तो, उसमें भी तो केमिकल्स हैं, लेकिन उससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। इनसे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स है। ये कैसे काम करते हैं? एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर। मैसेंजर की तरह से काम कर रहे हैं, मतलब एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे ये देखिए, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में, या हाइपोथैलेमस का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन है, और ये हमारा पिट्यूटरी है। ये दिस इज द हाइपोथैलेमस, दिस इज द पिट्यूटरी। यहाँ पे एक हार्मोन है जिसको सिग्नल कहां से मिलेगा? हाइपोथैलेमस से मिलेगा। हाइपोथैलेमस एक सिग्नल भेजा, किसको? पिट्यूटरी को। किस फॉर्म में? रिलीजिंग हार्मोन के फॉर्म में। तो पिट्यूटरी क्या करेगा? फिर वो हार्मोन को रिलीज करेगा। सिग्नल नहीं भेजेगा तो रिलीज। अब रिलीज कर दिया, फिर सिग्नल भेजा कि भाई अब इसको रोक दे, तो इनहिबिटिंग हार्मोन आईएच भेजेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन कि तुम अब रोको। देखिए ये एक दूसरा सेल स्ट्रक्चर, ये दूसरा सेल स्ट्रक्चर है ना? तो किस तरीके से रेगुलेशन हो रहा है देख रहे ना? एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ये हार्मोन आरएच, ये हार्मोन आईएच। क्लियर है? तो हार्मोन्स क्या है? इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? बस यही कहानी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज, ट्रेस मतलब क्या? बहुत ही थोड़े मात्रा में आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा। क्लियर है? तो हार्मोन्स क्या है? लिख सकते हैं, हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स। ये एनसीईआरटी का लाइन है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स which act as a intercellular messenger या इंटरसेलुलर मैसेंजर के तरह से काम करते हैं। एंड रिलीज इन ए ट्रेस अमाउंट, एंड रिलीज इन ए ट्रेस अमाउंट। यही क्या लिखवाया गया है? क्या यही लिखवाया गया है क्या आपको? यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? लिखवाया गया बताओ एनसीईआरटी में। हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स व्हिच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड रिलीज इन ए ट्रेस अमाउंट। ट्रेस मतलब क्या होता है? थोड़ा, थोड़े से अमाउंट में रिलीज होगा। क्लियर है?
कोई डाउट है? कोई डाउट है? बस फोटो ले लीजिए इसका फटाक से। अब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड यानी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हो गया? वहीं से लेना पड़ेगा, वीडियो से लेना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला ग्लैंड में बोला था कि हाइपोथैलेमस। सबसे पहला ग्लैंड क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपोथैलेमस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपोथैलेमस को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं मैडम? हाइपोथैलेमस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सुनिएगा ध्यान से। हमने पिछले क्लास में भी लिखवाया था हाइपोथैलेमस क्या है, थोड़ा तिरछा हो गया है। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इज द कनेक्शन बिटवीन न्यूरल कंट्रोल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल यानी केमिकल कंट्रोल। तो बोल सकते हैं इट इज ए कनेक्शन, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन न्यूरल कंट्रोल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल के बीच का ये क्या है? ये क्या है? एक कनेक्शन है। ठीक है, हमने आपको पढ़ा था दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन में आपको दिखाया डायंसिफ्लोन में दिखाया गया था। डायंसिफ्लोन में थैलेमस, थैलेमस के ऊपर थैलेमस एपिथैलेमस, थैलेमस नीचे थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ द थैलेमस, पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में भी क्या? डायंसिफ्लोन। इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ द डायंसिफ्लोन। बेसल पार्ट ऑफ द डायंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन यानी फोर ब्रेन का पार्ट है। ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, कोई डाउट है? अगर इसका स्ट्रक्चर और देखें तो सर दिस इज द ओरिजिनेटेड बाय हाइपोथैलेमस जो होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। कैसा? एक्टोडर्मल। एनिमल किंगडम पढ़ाया गया था ना, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। तो ये कैसा है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। दिस इज द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये हाइपोथैलेमस क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। नर्वस सिस्टम भी कैसे होते हैं? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। कोई डाउट यहां तक मैडम? डाउट? आगे बढ़ा जाए क्या? कोई डाउट है? इस हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, हाइपोथैलेमस हैज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ठीक है, इन सेल्स को न्यूक्लियाई बोला जाता है। और ये न्यूक्लियाई करते क्या है? कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, उनको बोलते हैं हार्मोन। तो मैंने क्या बोला? हाइपोथैलेमस के पास क्या है? हाइपोथैलेमस यहां लिख सकते हैं, हाइपोथैलेमस हैज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। क्या है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरो, यहां देखो, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, सिक्रेटरी मतलब क्या? सिक्रीशन करने वाले सेल्स। ठीक है, ऐसे न्यूरॉन जो क्या करेंगे? सिक्रीशन करेंगे। तो ये हैज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है। और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स में क्या? न्यूक्लियाई। ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन है उसको जनरली क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियाई बोल दिया जाता है। न्यूक्लियाई यानी सेल बॉडी। क्लियर है? न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं इसमें आपका न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई कहने का मतलब क्या है? सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी। दिस न्यूक्लियाई सिक्रीट सम सिक्रीशन। ये क्या करते हैं? सिक्रीट। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं? कुछ सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट सम सिक्रीशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन। सिक्रीट सम सिक्रीशन कॉल्ड हार्मोन्स। मतलब न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या रिलीज करेंगे? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? जो आपके बॉडी के कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है मैडम?
तो ये हार्मोन दो टाइप के हो सकते हैं, वेदर इट इज, ये हार्मोन जो ये सिक्रेट करते हैं ये दो टाइप के होते हैं, वेदर इट इज रिलीजिंग हार्मोन, वेदर इट इज रिलीजिंग हार्मोन हॉर्मोन्स, और क्या रिलीज कर सकते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, या तो ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेंगे, उसमें नहीं मैच करेगा, वो ट्रायल था, वो ट्रीजा था, ये फिल्म है, कुछ डिफरेंस दिखेगा ना। तो ये क्या था, दिस इज द रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये कुछ चीज रिलीज कर सकते हैं या कुछ चीज को इनहिबिट भी कर सकते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। इनहिबिट मतलब रोकेंगे, रिलीजिंग मतलब क्या, सपोर्ट करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। अब इधर मैं कुछ ले देता हूं, पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस है ना, इसकी भी चर्चा करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन क्या क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन क्या क्या है, इसकी चर्चा किया जाएगा डिटेल में, कोई डाउट है। जो हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे स्टार पॉइंट लिख दिया है, हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मतलब मास्टर ग्लैंड का ये क्या है, मास्टर है। जैसे मेरा मास्टर कौन है, सत्यम सर, सत्यम सर हमको कंट्रोल कर रहे हैं, हम तो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो सत्यम सर क्या है, हाइपोथैलेमस है, जो मास्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो कोई मास्टर ग्लैंड होगा, तो मास्टर ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड आपका है, मैं यहाँ मास्टर ग्लैंड का यहाँ पे, मास्टर ग्लैंड का नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, गलत स्पेलिंग गलत है ना, TIAR, हाँ PITUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। मतलब दिस हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी, क्लियर है, लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइपोथैलेमस करता क्या है, दिस कंट्रोल, हाँ है, क्या खाएंगे, क्या खाइएगा, कुछ खाने को मिल रहा है क्या, मिस लाइफ में वो है लंबा बोल दे, क्या खाइएगा, कौन खिला रहा है, सर ओह, तो जो तुम लोग लेकर आओगे वही लेकर खाएंगे हम लोग, इन लोग वही खाएंगे क्या, इसको खाएंगे, क्या ला रहे हो ये बता दोगे तब ना, ओह तब लाइए, दिस इज, कुछ कचौड़ी लेकर आना मेरे लिए, ये लोग सब क्या, कचौड़ी ना, कचौड़ी कचौड़ी कचौड़ी, ऑनलाइन वाले कचौड़ी खा रहे हैं हम लोग। तो ये क्या कर, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी क्या करता है, पिट्यूटरी कंट्रोल द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड। आपके बॉडी में जितने ग्लैंड है उसको कंट्रोल कौन करेगा, मैं पूरे इंस्टीट्यूट के बच्चे को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मैं बॉस, लेकिन मेरा भी कोई बॉस है, सत्यम सर, जो हमको कंट्रोल कर रहा है। बोल देंगे सर आज कोचिंग ऑफ कर दीजिए, तो मेरा पावर नहीं है कि हम कोचिंग खोल दे, लेकिन खोल देते हैं, एक्सेप्शन हूं मैं। मतलब जनरली हम तो पढ़ाई भी करते हैं, तो ये एग्जाम्पल इसके हिसाब से है। तो सत्यम सर भी मेरा क्या है, बॉस है, नहीं सर नहीं बॉस नहीं है, सत्यम सर भी मेरा क्या है, बॉस है। तो बोलेंगे सर मत पढ़ाइए, तो नहीं पढ़ाएंगे, सर पढ़ाइए तो पढ़ाएंगे, लेकिन हम किसको, हम तुम सब बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर मेरा सत्यम सर हाइपोथैलेमस, और तुम सब ग्लैंड्स हो। अब किसी का अलग अलग नाम ग्लैंड का है, सबका नाम अलग अलग है, तो सब ग्लैंड का नाम अलग अलग है। तो पिट्यूटरी क्या करता है, इट रेगुलेट, जिस दिन खाना खा के आएंगे उस दिन सब पूछता है सर खाइएगा, सर खाइएगा, सर कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जिस दिन पेट से भूखे रहेंगे, एकदम जलता रहेगा अग्नि अंदर पूरा पेट का, कि भाई टाइम मिल जाए, उस दिन क्लास से कोई टाइम नहीं मिलेगा, और या तो कोई पूछेगा नहीं, ओह आज भर पेट खा के आए हैं, सुबह सुबह उठ के चावल सब्जी खाया है, फिर 3 संतरा खाए हैं,
और आए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इट कंट्रोल द सिंथेसिस एंड, अरे आजकल आ नहीं रहा है, सिक्रीशन ऑफ, मतलब जा रहे हैं तो बंद नहीं रहा है वहां पे, सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड। ये अदर ग्लैंड के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करेगा? वाया हार्मोन कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन और वाया हार्मोन कॉल्ड, क्लियर है ना? क्योंकि ये इसका सिक्रीशन केवल किस पे एक्ट होगा? पिट्यूटरी पे, और किसी ग्लैंड पे नहीं। तो ये पिट्यूटरी को रेगुलेट कैसे करेगा? वाया रिलीजिंग हार्मोन, वाया इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लास खत्म होने वाला है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक में चलिए इसका फोटो लीजिए। क्या हो गया? अभी खाना छुट्टी हो गया था नीचे, फिजिक्स छुट्टी हो गया? तो पढ़ा रहे हैं तो हमको बोल के रखा हुआ कि सर मैं छूटा हुआ है, वो रिविजन करा दीजिए। क्या करेंगे? बोलो फिजिक्स क्यों? तो फिजिक्स नहीं करना है क्या? सबका अलग अलग नौटंकी है भाई। तुमको जाना है कहीं? ऐसा किसका किसका हम सुने, मास्टर पगला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्या करें, हम सुन लेते हैं इसलिए ना। सत्यम सर होते तो क्या बोलेंगे? अरे बैली बोलते हैं ना, खींच लिए। थेथी थेथी पता नहीं, यहाँ हो गया, अगले। अरे अभिजीत सर के पास जितना नौटंकी करना है कर लो, कहाँ मिलेंगे। आप क्लास नहीं लीजिएगा सर? क्या करूं मैं दुविधा में हूं। ठीक है, गलती मेरी भी नहीं ही है। 10 बजे बोला हूं, अभी तक क्लास लिया नहीं हो तो बच्चे गुस्से नहीं होंगे, बेचारा खाना नहीं खा खाई होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोला था? हाँ, कुछ स्ट्रक्चर से समझेंगे कैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। क्लियर है? स्ट्रक्चर से समझेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्लियर है? स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? हाँ आए, ऐसा स्ट्रक्चर आपके बुक में बना हुआ। दिस इज द हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। और ये क्या है? आपको जो नीचे आपको गोल गोल स्ट्रक्चर से दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये बाहर का एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। क्लियर है? पिट्यूटरी में इसको फिर से पिक्चर बनाएंगे और डिटेल में समझाएंगे। तो दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या बोल रहे हैं? एंटीरियर ठीक है। और ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बात मत करो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पार्स नर्वोसा भी बोला जाता है। इसमें दो पार्ट है, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, और इसमें पार्स नर्वोसा। तो ये क्लियर है? कोई डाउट है? और जो ये बीच का पोर्शन है ना मैडम,
इस बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम मतलब क्या होता है? ब्रिज। क्या होता है? दिस इज इनफंडिबुलम। इनफंडी इसका मतलब होता है ब्रिज। ये क्या करता है? दिस ब्रिज, ये ब्रिज है एक तरह से, मैं लिखता हूं, इसका मतलब होता है ब्रिज। ये ब्रिज करता क्या है? इट कनेक्ट द हाइपोथैलेमस टू दी पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इट कनेक्ट हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दिस इज द मास्टर ग्लैंड। दोनों कनेक्टेड कैसे हैं? वाया इनफंडिबुलम। क्लियर है? कोई डाउट है? ये इनफंडिबुलम कर क्या रहा है? दोनों को जोड़े रखने का काम कर रहा है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, अच्छा रुकिए एक मिनट। हाँ, ये देखिए, इस हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है। न्यूरॉन ही तो है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। दीज आर द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। क्या है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है। दीज आर द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कर क्या रहे हैं? हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। जो किसको कंट्रोल कर रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? दीज आर द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे चेहरा बनाइए जैसे लग रहा है कि कोई भारी चीज पढ़ा रहे हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। कैसे सर? अपने सिक्रीशन को। और न्यूरोसिक्रेटरी, ये हाइपोथैलेमस कैसा है? एंडोक्राइन है ना, तो क्या अपना सिक्रीशन को यहां से यहां कैसे पोर करेगा? कैसे करेगा? थ्रू ए ब्लड, वाया ब्लड के अलावा नहीं कर पाएगा। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, वो हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कंट्रोल में कैसे कनेक्टेड है? वाया ए पोर्टल सिस्टम। इस पोर्टल सिस्टम को बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जो कि एक तरह का ब्लड वेसल्स है। देखिएगा, देख रहे हैं? दिस इज द पोर्टल सिस्टम। आपके बुक में ऐसे ही बना होगा। ये क्या है? पोर्टल सिस्टम है। डिफरेंट रहेगा तब वो बना। हाँ सर सेम है। ठीक है, दिस इज द पोर्टल सिस्टम। ये क्या है? ये पोर्टल सिस्टम है। पोर्टल सिस्टम के बारे में कहां पढ़ाया गया है? और कहीं पढ़ा है? पीछे पढ़ा है। कहां बताइए? सर्कुलेटरी सिस्टम में कई जगह पढ़ा है सर। दिस इज द पोर्टल सिस्टम। ये क्या है? दिस इज द पोर्टल सिस्टम। सुनो ध्यान से, दिस इज द हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है। ये कर क्या रहा है? दिस कनेक्ट द हाइपोथैलेमस टू दी पिट्यूटरी। किस पिट्यूटरी को? एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो ये बोल सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोफाइसियल सिस्टम। यहां से जो सिक्रीशन सिक्रीट होगा, यहां से ये देखिए सिक्रीशन सिक्रीट किया, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है। दीज आर द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। क्या कोई डाउट है क्या? ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या किए? अपने सिक्रीशन को सिक्रीट किए। कहां? पोर्टल सिस्टम में। ये सिक्रीशन कहां इंटर किए? पोर्टल सिस्टम। आए यहां आए और फर्दर यहां पे एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या हो रहा है? आके रिलीज हो जा रहे हैं। तो ये कैसा डक्टलेस ग्लैंड हुआ? हाइपोथैलेमस। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोफाइसियल सिस्टम, नॉट ए डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। तो ये सवाल आता है कि विच पार्ट ऑफ द
पिट्यूटरी ग्लैंड इज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। कौन डायरेक्ट कंट्रोल में है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये कैसे कंट्रोल में है? ये कैसे कंट्रोल में है? एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो लिख सकते हैं ये क्या है? अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इसे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हाइपोथैलेमस का ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर पार्ट है, दिस इज डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, या दिस इज द डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस वाया न्यूरॉन। क्लियर है? कोई डाउट है? देखना ध्यान से, यहां पे ग्रीन चला देते हैं। ऐसा ही कुछ बना है क्या बुक में? देखिए, ना सेम कहा? सेम है, एकदम एकदम सेम है। देखो, देखने नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है? दे आर द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो बोल सकते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इज डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस वाया न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के डायरेक्ट कंट्रोल में है, सॉरी, न्यूरॉन्स के थ्रू क्या है? हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ये सेल्स हो चाहे ये सेल्स हो, क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन। ये हार्मोन क्या रिलीज करेंगे? एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट कर रहा है या इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, जो कहां आया? पोर्टल सिस्टम में। पोर्टल सिस्टम से कहां आ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट करेगा कि तुमको रिलीज करना है कि तुमको इनहिबिट करना है। या तो ये रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, या तो इनहिबिट हो जाएगा, नहीं रिलीज करेगा। क्लियर है? हार्मोन्स, अपने जो भी हार्मोन्स इसके अभी पढ़ेंगे। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट कंट्रोल है किसके? न्यूरॉन के थ्रू ए हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कंट्रोल में थ्रू ए न्यूरॉन। क्लियर है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस वाया न्यूरॉन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है काफी तरह का हार्मोन रिलीज करता है, अभी पढ़ाएंगे अगले क्लास में कि एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत तरह के हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी तरह का हार्मोन ये ओनली स्टोर करता है। ये पोस्टीरियर, यहां पे लिख देते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डू नॉट रिलीज एनी हार्मोन। ये किसी हार्मोन को रिलीज नहीं करता है। तो करता क्या है? इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को स्टोर करेगा। यहां पे हार्मोन्स बनाता कौन है? फिर जब सिंथेसाइज नहीं करता है, रिलीज नहीं करता है, डू नॉट सिंथेसाइज। ये सिंथेसाइज नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा, तो सीक्रेट कौन करता होगा? कैसे सीक्रेट करेगा? तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स यहां पे हार्मोन बनाते हैं, ये बस क्या करता है? स्टोर करता है। क्लियर है? ये बस क्या करेगा? स्टोर करेगा। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसन। डू नॉट रिलीज एनी हार्मोन्स, इट ओनली स्टोर, सॉरी रिलीज लिख दिया था यहां पे, डू नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन। ये किसी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत तरह के हार्मोन का सिंथेसिस करता है, सिक्रीशन भी करता है। ये ना ही सिंथेसाइज करता है और ना ही किसी तरह के हार्मोन को रिलीज करेगा, सीक्रेट करेगा। ये ओनली रिलीज करेगा, स्टोर करेगा और रिलीज करता है। तो किस टाइप का हार्मोन स्टोर करता है? दो हार्मोन, इसमें अभी आगे पढ़ा देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। पहला नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का स्पेलिंग बोले तो वैसोप्रेसन, OXY ऑक्सीटोसिन, ऐसी को ADH भी बोलते हैं, अभी आगे लिखवाया जाएगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी
केवल स्टोर करता है। सिंथेसाइज कौन कर रहा है ये हार्मोन का? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन इज सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस वाया न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको ऐसे एरो करके, सिंथेसाइज बाय न्यूरो secretory cells in hypothalamus। क्लियर है? कोई डाउट है? ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स सिंथेसाइज कर रहा है क्या? ये दोनों हार्मोन। ये बस क्या करता है? क्या करता है? ये पूछता है, ये सवाल पूछेगा कि क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी तरह के हार्मोन का सिंथेसाइज करता है क्या? नहीं। तो क्या करता है? केवल स्टोर करता है। ये ऐसे ही पूछता है, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन इज सिंथेसाइज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, नॉन ऑफ दीज। हाइपोथैलेमस में कौन कर रहा है? दिस सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। क्लियर है? लीजिए फोटो। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस के जितने हार्मोन है उनको पढ़ने वाले हैं। फोन आ जाता है भाई। क्लियर है? कोई डाउट है? हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉर्मोन्स रिलीज बाय या सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं? तो हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं तो पहला हार्मोन पढ़ेंगे, उसका टारगेट साइट पढ़ेंगे, कहां पे टारगेट कर रहा है और उसका फंक्शन क्या है। क्लियर है? तो आइए, पहला हार्मोन है हाइपोथैलेमस से पहला हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कौन कौन से हार्मोन हैं? तो मेनली दो टाइप के हार्मोन हैं, कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो पहला हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसको मैं लिख दूंगा यहां पे। यह है क्या? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सुनिएगा ध्यान से, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन है। क्लियर है? ग्रोथ हार्मोन कहां प्रेजेंट है? सब पिट्यूटरी का भी यही याद हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन कहां प्रेजेंट है? पिट्यूटरी में। लेकिन उसको रिलीज कौन करवाएगा? रिलीजिंग हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग। ये हार्मोन निकलेगा, GHRH निकलेगा कहां से सर? हाइपो, एक ही समझाऊंगा, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। ये निकलेगा कहां से? ये निकलेगा हाइपोथैलेमस से। और कहां एक्ट किया? एक्ट किया कहां पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और क्या बोलेगा कि तुम क्या रिलीज करोगा? तुम रिलीज करेगा GH, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। क्लियर है? एक हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कौन रिलीज कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से निकलेगा एक हार्मोन का नाम है GHIH, ग्रोथ हार्मोन। एक मिनट रुका, क्या हो गया? बैंक से नोटिफिकेशन आया है, SBI बैंक से। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये कौन निकाल रहा है? ये निकाल रहा है हाइपोथैलेमस। और किस पे एक्ट करेगा? टारगेट साइट क्या है इसका? है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा ग्रोथ हार्मोन का अब सिक्रीशन मत करो। क्लियर है? समझ में आ गया ना? डाउट है? हाँ, जब बताएंगे तो आपस में बात करेंगे तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन है, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। किसको रिलीज करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन को। ये कौन निकाल रहा है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा
कहां से? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा। और कहां जाके एक्ट करेगा? पिट्यूटरी पे। और क्या करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन के रिलीज में हेल्प करेगा कि तू भाई अब बैठ मत, क्या रिलीज कर? ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर। दूसरा हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को रोकेगा। कहां एक्ट करेगा? एंट्री पिट्यूटरी पे। अब बोलेगा तुम निकालना बंद कर दो, सिंथेसिस सेक्रेशन करना बंद करो, ज्यादा हो गया बॉडी में। क्लियर? बस इतना ही एक चीज मैं बताना था मुझे, अब बस लिखते जाना है। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ये हार्मोन्स है। यहाँ पे ऐसे, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, हार्मोन्स है। और ये टारगेट साइट है। ये क्या है? टारगेट साइट। ये क्या है? फंक्शन। क्या फंक्शंस करेगा? क्या हार्मोन्स है? पहला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, टारगेट साइट क्या है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। कहां पे? पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। और क्या फंक्शन है? रिलीज करवाएगा, रिलीज ग्रोथ हार्मोन। GH लिख दिया था, कोई दिक्कत है? अब दूसरा हार्मोन का नाम है GHIH। ये आपके एनसीईआरटी में टुकड़ों में दिया हुआ है। इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। एक्ट कहां करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। और क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, स्टॉप कर देगा, इनहिबिट द रिलीज ऑफ GH। तीसरा हार्मोन क्या है? एक हार्मोन का नाम है MSH रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोला? MSHRH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्या इसका नाम है? मेलानोसाइट, सुनिए ध्यान से, मेलानोसाइट स्टिमुलेट हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये किसको एक्ट करेगा? MSH को एक्ट करेगा। ये यहां से निकलेगा पूरा रिलीजिंग हार्मोन, किस पे जाकर एक्ट करेगा? MSH पे, जो लोकेटेड कहां है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और मेलानोसाइट के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। क्लियर है? स्टिमुलेट करेगा। तो ये कहां एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। सब एंटीरियर पिट्यूटरी में है। और क्या करेगा? हेल्प करेगा रिलीज इन द MSH, या स्टिमुलेट करेगा MSH को। क्लियर है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज करेगा हेल्प इन रिलीज इन MSH हार्मोन। क्लियर है? MSH हार्मोन को ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, तुम रेडी हो जाओ, MSH। क्लियर है? इसी में दूसरा क्या है? MSHIH। अब इसको फुल फॉर्म लिखने का हो सकता है क्या? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। कहां एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। किसको इनहिबिट करेगा? MSH। क्लियर है? तीसरा इसी में, छठवां इसी में है, छठवां पांचवा PRL। PRL का मतलब है प्रोलैक्टिन RH रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग का हार्मोन। तो इसका नाम है PRL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां एक्ट करेगा? ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है। और इसके सिक्रीशन में, रिलीज में क्या करेगा? हेल्प करेगा।
किसका रिलीज कराएगा? रिलीज PRL, मतलब प्रोलैक्टिन के रिलीज में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है? PRLIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, कहां एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। और यह क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। किसको सर? इनहिबिट PRL को निकलने से रोकेगा। क्लियर है? देख रहे, ये सब हार्मोन नाम है। दीज आर द हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। GHRH, GHIH, MSHRH, MSHIH, PRLRH, PRLIH, सब क्या है? क्या है? रिलीजिंग हार्मोन या तो इनहिबिटिंग हार्मोन है। एक और है GnRH, गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है? कोई डाउट है? एक और हार्मोन है ACTHRH, एडनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है? TSHRH, उसी में एडनोकोर्टिकोट्रोफिक में आएगा, बता रहे। एक और अभी इरेज करें इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे इरेज करेंगे, यहाँ पे ये पूरा भी हटेगा नहीं। तो एक है क्या? TSHRH, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है? जो TS है, थायराइड स्टिमुलेटिंग सेल्स को, तो लो फोटो। भाई हो गया? हो गया? हो गया, आपका चैप्टर भी क्लोज हो गया, ये टॉपिक मतलब आज का। अब यहां पे एक और क्या नाम बोला मैंने? खाली बतियाते रहती है। क्या हुआ था? 6 7 TSHRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो TSH को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। ये कहां एक्ट करेगा? यहां लिख देता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कहां एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। और क्या करेगा? रिलीज करवाएगा, हेल्प इन रिलीज ऑफ TSH। एक का नाम है 8वां ACTHRH। नहीं है, ये खुद से इनहिबिट करता है, उसको निगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। क्लियर है? इसमें भी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसे बोला जाता है, जो कि आपके लेवल पर पढ़ना नहीं है, खाली कहां पढ़ेंगे? 12th क्लास में पढ़ेंगे कैसे करता है। तो इसका नाम है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फ्रिक्शन ज्यादा है। क्लियर है? एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहां एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। और क्या करेगा? हेल्प इन द रिलीज ऑफ ACTH ना, ACTH को हेल्प इन द रिलीज ऑफ ACTH। नवा है GnRH, उसी में 2 कहानी है। गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हाँ, दूसरे बार में रिलीजिंग हार्मोन, एनर्जी खत्म 10 बार इसलिए बुलवाते हैं। गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, जो
एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और गोनेडोट्रॉप्स को क्या बोला, गोनेडोट्रॉप्स एक तरह का सेल्स होते हैं, उनको एक्ट करेगा कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और क्या रिलीज करवाएगा, हेल्प इन द रिलीज ऑफ FSH एंड LH, हेल्प इन द रिलीज ऑफ, ले सकते हैं, रिलीज ऑफ FSH एंड LH। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लास 12th में भी इसको पढ़ना है, और यहां भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये FSH क्या काम करता है, LH क्या काम करता है। देख रहे हैं ना पूरा, ये TSH क्या है, पिट्यूटरी का हार्मोन है, ACTH क्या है, पिट्यूटरी का हार्मोन है, GN क्या है, गोनेडोट्रोफिन क्या है, पिट्यूटरी का हार्मोन है, लेकिन उसके आगे RH लग गया तो किसका हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमस का। IH लग गया तो किसका हार्मोन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस का। क्लियर है, क्लियर है। ये कौन रिलीज कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। और कहां एक्ट हो रहे हैं, एंटीरियर। आप पहले बोले थे कि हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं करेगा कुछ, कब बोले हैं, तब से वही ना कहानी बता रहे हैं। हाइपोथैलेमस से रिलीज करेगा, कहां एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके क्या बोलेगा, तुम यहाँ का हार्मोन रिलीज करो। जैसे सत्यम सर हम पे आके एक्ट करेंगे, ऐ सर आपको आज पूरे क्लास को पढ़ाना है, तो हमको मैसेज मिला, हम पिट्यूटरी हैं, पूरे क्लास को पढ़ा रहे हैं, हमको मैसेज मिला कि नहीं पढ़ाना है आज, तो नहीं पढ़ा रहे हैं। क्लियर है, सेम कहानी है। क्लियर है, चलिए इसको इरेज करिए, मतलब फोटो लीजिए। हो गया, अरे एक लोग ले लो ना, शेयर कर देना। वाह वाह दुनिया। अब हाइपोथैलेमस से दो और हार्मोन निकलते हैं, दो और हार्मोन पढ़ना है, छुट्टी। दो हार्मोन निकलते हैं, स्पेशल रेड कलर से लिखेंगे। दो हार्मोन स्पेशल है। पहला हार्मोन निकलता है OXY, ऑक्सीटोसिन। अब दूसरा निकलता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में पढ़ा दिया गया है किडनी वाले चैप्टर में, ADH। क्लियर है, इसको वैसोप्रेशन भी बोला जाता है, इसलिए यहां पे ज्यादा लिखेंगे नहीं। ऑक्सीटोसिन, इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोला जाता है। जो 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 फीमेल आफ्टर द पोस्ट डिलीवरी फीमेल में मिल्क इजेक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीटोसिन है। किसी से गले लगते हैं तो कौन सा निकलता है हार्मोन, लव हार्मोन। क्लियर है, खुश, डोपामिन भी निकलता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, ये क्या है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, हेल्प इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। दूसरा कहानी इसका क्या है, ये हेल्प ड्यूरिंग बर्थ कर, हेल्प्स ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी इसी को पार्चुरेशन भी बोला जाता है। जब डिलीवरी होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, हमारे यूट्रस में तभी मतलब सर आपके यूट्रस कहाँ है, ऐसे पढ़ा रहे थे सर, हमारे यूट्रस में होता है, फीमेल्स की बात हो रही है। यूट्रस में 3 लेयर की लाइनिंग होती है। ये जो अंदर का लेयर है इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, ऐसे बोलते हैं एपीमेट्रियम या पेरीमेट्रियम भी बोला जाता है। क्लियर है, मेट्रियम मतलब कि यूट्रस की लाइनिंग को बोला जाता है। जब पीरियड्स आता है तो यही लाइनिंग क्या होता है, शेड होने लगता है, टूटता है, और ब्लड के रूप में, ब्लड भी, और यहाँ पे जो भी सेल्स हैं टूट के पीरियड्स के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। ये जो मायोमेट्रियम है, यहाँ पे स्मूथ सेल्स मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है।
कौन करा रहा है कॉन्ट्रैक्शन? 5 मिनट, बस 5 मिनट में। स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन, जिससे बेबी क्या हो जाता है? बाहर। तो ऑक्सीटोसिन करता है कैसे डिलीवरी करता है? हेल्प डिलीवरी कैसे कैसे करता है, यहां लिख देते हैं। एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के स्मूथ मसल्स पे क्या करेगा? एक्ट करेगा। एंडोमेट्रियम के एंडोमेट्रियम दिया, मायोमेट्रियम लेयर पे क्या करेगा? एक्ट करेगा। अब मायोमेट्रियम लेयर पे एक्ट करने के बाद क्या करेगा? उसको लूजन कर देगा, जिससे डिलीवरी आसानी से हो जाती है। क्लियर है? समझ आ रही है? कोई डाउट है? 2 काम है। पहला, मिल्क इजेक्शन में काम कर रहा है। एक प्रोलैक्टिन है जो मिल्क सिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है, सिंथेसाइज और सिक्रीट करेगा, लेकिन ये इजेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा। किसके? मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होते हैं, वहां एक्ट करेगा। या बोल सकते हैं एक्ट ऑन ए मायोमेट्रियम एंड फर्दर हेल्प इन ए डिलीवरी। क्लियर है? एडीएच वैसोप्रेशन करता क्या है? इट एक्ट ऑन ए डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पढ़ाया गया है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी, ये डिस्टल पार्ट पे एक्ट करेगा, किडनी के डिस्टल पार्ट पे एक्ट करेगा, नेफ्रॉन पे, डीसीटी पे एक्ट करेगा। एंड रीएब्जॉर्ब द वाटर, ये वाटर को क्या करेगा? रीएब्जॉर्ब कर लेता है। फर्दर आपको डायूरेसिस से बचाता है एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब क्या? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड डायूरेसिस। अब गर्मी का दिन है, बहुत चमचमाता गर्मी का दिन है, और उसमें आपकी बॉडी को वाटर चाहिए। वाटर आपके सूसू के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलता चला जाए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उसको बचाता कौन है उस टाइम? हम लोग को ये एडीएच क्या करेगा? डिस्टल पार्ट से क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब कर। डीसीटी, पीसीटी, डीसीटी पढ़े हैं, डीसीटी पे जाके एक्ट करेगा। कई बार तो कलेक्टिंग डक्ट पे भी जाके एक्ट करता है और बोलेगा कि वहां से पानी हमरा दे, पानी रीअब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है? फर्दर आपके बॉडी में पानी लॉस से क्या करेगा? वाटर लॉस से क्या करेगा? बचाएगा। और जैसे पानी आपके बॉडी में ज्यादा हो, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, फर्दर जीएफआर भी बढ़ जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट पढ़ाया गया है, जीएफआर, वो बढ़ जाएगा। मतलब ये वैसोप्रेशन भी करता है। वैसोप्रेशन मतलब क्या? इसको वैसोप्रेशन क्यों बोलते हैं? ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्योंकि बीपी बढ़ेगा कैसे? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कैसे? पानी बढ़ा, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, जैसे बीपी पानी रीअब्जॉर्ब किए, ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ा, ब्लड वेसल्स क्या हुआ? कंस्ट्रिक्ट हो गया। ब्लड वेसल्स जाके एक्ट करता है, दबा देता है ब्लड वेसल्स को, फ्लो कम कर। तो क्या होगा? वैसोप्रेशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? वैसोप्रेशन। और ये आपके एक बीमारी भी कॉज करता है, जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। यहां पढ़ाना नहीं है। अगर आपके बॉडी में एक जीन होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर वो जीन म्यूटेट हो गया तो ये आपका ये हार्मोन बनेगा। जब ये हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, जिसमें बॉडी से पानी निकलता रहेगा, बार बार प्यास लगता है, उसमें बॉडी में पानी ही नहीं निकल रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। उसमें क्या वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ रीअब्जॉर्ब, पूरा डाइल्यूटेड सुसु, ये कंसंट्रेटेड सुसु करवाएगा। गर्मी के दिन में देखते हैं कंसंट्रेटेड सुसु होता है, ठंडी दिन में कंसंट्रेटेड सुसु नहीं होगा एज कम्पेयर टू गर्मी, क्योंकि बॉडी में पानी खूब लबालब भरा हुआ है, तो बॉडी से पानी बाहर जाना है। गर्मी के दिन में बॉडी में पानी की कमी है, इसलिए बार प्यास लगता है। और एडीएच भी काम करता है। एडीएच क्या करेगा? पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा, ताकि आपको गर्मी के समय में आपको प्रोटेक्ट कर सके। समर सीजन में आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है यही एडीएच, डिहाइड्रेशन से बचाता है। क्लियर है? फोटो ले सकते हैं। एक कहानी में बताया था, अभी फोटो ले लीजिए, कहानी सुनते रहिए। कहानी हमने बताया था कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये कहना गलत है, लेकिन आपके लेवल तक सही है, क्योंकि जब आगे पढ़िएगा, रिसर्च में जाइएगा, एमबीबीएस करिएगा, तो वहां पे क्या पढ़िएगा?
हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी को एक साथ पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी आर द कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी, वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इससे दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर। वहां मास्टर ग्लैंड की चर्चा मास्टर ग्लैंड नहीं बोलते हैं। तो ये दोनों हार्मोन कौन रिलीज करा रहा है? हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, बट ओनली स्टोर्ड इन ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? पढ़ाएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो वो अभी नहीं पढ़ाए, बस उसका पार्ट बता दे, पार्ट्स नर्वस। यहां तो कोई डाउट है? बस कहानी खत्म, क्लास ओवर, टाटा बाय बाय।